जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार। साथियों आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने शिक्षण संस्थान श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान। साथियों, श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान यूट्यूब पर निःशुल्क कक्षाएं आयोजित कर रहा है, जिससे कि यूपी SSC लेखपाल बनने की यात्रा आसान हो सके। इसी कड़ी में साथियों हम आज बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रश्नों की, और उन प्रश्नों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अब परीक्षा में उन प्रश्नों को सही करते हुए अपनी एक सीट लेखपाल में पक्की करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। पहला प्रश्न है साथियों, और इसी कड़ी में प्रश्न चलते रहेंगे साथियों। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को के निवासी थे। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन है? फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न अच्छा है साथियों, तो जो प्रश्न अच्छे होंगे हम 2 से 3 बार उनको पढ़ेंगे। फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन है? फिरोज शाह तुगलक। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया और मार दिया? बाबर। तो साथियों पानीपत का पहला युद्ध, 3 युद्ध हुए पानीपत के। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा हुआ 1761 में। पहला हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा हुआ अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1336। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगू भी जिसे कहते थे, जिसका उपनाम हसन गंगू भी था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कृष्णदेव राय द्वारा मध्यकालीन ग्रंथ अमुक माल्यद किस विषय पर लिखा गया है? तो ये साहित्य विषय पर अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा गया है साथियों। कृष्णदेव राय जी के द्वारा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही चक्रवर्ती और महान सम्राट थे, उनके द्वारा लिखा गया है साथियों अमुक्त माल्यद ग्रंथ। साहित्य पर लिखा गया है साथियों। मध्यकालीन कवि गायक अन्नमय्या किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। निकोलो द कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसके शासनकाल के दौरान किया? देवराय प्रथम। किसने बाबर से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी? दौलत खान ने। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच, जो कि कब लड़ा गया साथियों? 1527 में, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1519 में। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1529 में, जो कि बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। सूरी वंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने बंगाल में गयासुद्दीन शाह को कब हराया? 1538 में। किसने कई सराय, मस्जिदें और सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी ने। ये जो प्रश्न है साथियों, ये मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न है। कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं इसमें। तो अब मुझे ज्ञात होगा और ज्ञात हो भी पा रहा है कि आपको अधिकतर प्रश्न पता है, आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है साथियों। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? बेलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में। शेरशाह द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिन्हें मुगलों ने भी जारी रखा? रुपया। मुगल साम्राज्य का पहला योजनाबद्ध नगर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर जी ने। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने। अकबर कितनी उम्र में पंजाब का शासक बना? 13 वर्ष। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट अब पाकिस्तान में हुआ था।
अकबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1605 फतेहपुर सीकरी। मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ राज्य किन्हें कहा जाता था? अवध, बंगाल और हैदराबाद। मुगल शासक हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। मुगल शासक जहांगीर किसके पुत्र थे? अकबर। तो ये बहुत ही कुछ सरल से प्रश्न है साथियों, जिनका उत्तर आप सभी भाई बहन भली भांति जानते होंगे और रिवीजन के माध्यम से अपना आगे की तैयारी और मजबूत कर रहे हैं साथियों। आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब हुआ? 1707, क्योंकि 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण में हो गई थी। ताजमहल का निर्माण कब शुरू और समाप्त हुआ? 1632 में साथियों निर्माण शुरू हुआ और 1648 में निर्माण समाप्त हो गया। फतेहपुर सीकरी कितने वर्षों तक अकबर की राजधानी रही? 12 वर्षों तक। आगरा किले में कौन सी मस्जिद सबसे सुंदर संरचना मानी जाती है? तो मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित है और इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसे शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था और लाल किले की मोती मस्जिद को साथियों औरंगजेब ने बनवाया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है साथियों? तुर्की भाषा में। शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। प्रश्न ठीक है, अच्छा है साथियों कि शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। तो आप उच्चारण से भी कई प्रश्नों को समझ पाएंगे साथियों कि उच्चारण से भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके जीवन वृत्तांत और राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य स्रोतों को क्या कहा जाता था? वर्णनात्मक ग्रंथ। प्रश्न अच्छा है साथियों। मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके जीवन वृत्तांत यानी कोई जो भी वो जीवन जिए उसका पूरा वृत्तांत, उसकी पूरी ब्यौरा, उसका पूरा व्याख्या और राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य, राजाओं की जो चापलूसी में लिखे गए काव्य होते थे साथियों, स्रोतों को क्या कहा जाता था? वर्णनात्मक ग्रंथ कहा जाता था साथियों। तो इसी के साथ 38 सवाल थे साथियों इस किताब में मध्यकालीन भारत से संबंधित। तो हमने 38 सवाल बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से कई सवालों का जवाब हम पहले से जानते हुए कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार साथियों। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहिए और जीवन में हंसी खुशी के साथ मुस्कुराते रहिए। फिलहाल जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम।